प्यारे बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं एक्सरसाइज 5 आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आलेख देखें, वर्ग अंतराल 40 और 50 की निम्न वर्ग सीमा क्या है। तो 40 और 50 में देखो, एक होती है निम्न वर्ग सीमा और एक होती है उच्च वर्ग सीमा। तो निम्न 40 है और उच्च 50 है, तो यहाँ पर निम्न पूछिए तो ऑप्शन 3 इसका सही है। आगे देखो, आलेख देखें, वर्ग अंतरालों की माप क्या है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब के बीच में 10 का अंतर है, तो वर्ग अंतरालों की माप कितनी है, 10 है। आगे है, आलेख देखें, किस वर्ग के अंतराल की बारंबारता सबसे कम है। तो 0 से 10 की 2 है, 10 से 20 की 2 है, 20 से 30 के बीच 21, 30 से 40 19, 7, एक वाली एक बारंबारता है वो सबसे कम है, तो 50 और 60 के बीच है वो, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा इसका। आगे, आलेख 3, किस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन समान रहा। तो आलेख 3 जो है उसमें आप देखें, प्रदर्शन समान जो आपको दिखाई देगा वो हिंदी वाले दोनों जो समान दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आएगा। ये यहाँ पर जो हिंदी वाले हैं वो आपको समान दिखाई देंगे। आलेख 3, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक गिरावट हुई है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे ज़्यादा गिरावट किस में है, किस विषय के अंदर आपको सबसे ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, तो सब में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो अंग्रेजी है उसमें देखो, पहला टावर बड़ा है, दूसरा छोटा है यहाँ पर, तो इसमें गिरावट है, तो ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी। आलेख देखें, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो सुधार वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएगा गणित का। गणित में क्या है, पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो सुधार इसमें अधिक हुआ है। बाकियों में इतना दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन गणित में ज़्यादा सुधार हुआ है। आलेख 3, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ तो विषय है और दूसरी तरफ प्राप्तांक हैं, तो एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक दिखाए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आलेख देखें, किस वर्ग की अंतराल बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वाला 21 है, तो 20 और 30 के बीच है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, आलेख देखें, कितने विद्यार्थियों ने 40 या 40 से अधिक तथा 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 40 से अधिक और 50 से कम तो 7 हैं, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। किस प्रकार के आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। 10, 10 से 11, 11 से 20, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार के आंकड़े 10 से 20 वाले। यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं। असंगठित आंकड़ों को कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। आलेख देखें, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो एक तरफ तो वर्ष दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 8वीं क्लास में, तो विद्यार्थियों की संख्या है वर्ष वाइज। आगे, एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय वृत्तालेख नंबर 5 में दिखाया गया। सोने में व्यतीत किए गए घंटे में त्रिज्या खंड का अनुपातिक भाग कितना होगा। सोने वाला आप देखें कहाँ पे है, सारा कार्य घंटों में, जैसे खेल 3 देखें, ये वाला खेल 3, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर इसका जो भाग कौन सा भाग होगा, ये 1/3 भाग होगा सोने वाला। आगे देखें, द्विदंड आलेख किसे कहते हैं। एक दंड वाले आलेख को, चित्रों के निरूपण को, आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख। तो आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाए, जैसे ये 2 टावर इस तरह के साथ बने, तो वो क्या होता है, द्विदंड आलेख होता है। आलेख देखे, वर्ग अंतराल 50 से 60 की उच्च वर्ग बीमा क्या है। 50 से 60 की उच्च वर्ग बीमा तो 60 ही होगी, निम्न पूछे तो 50 होती। एक दंड आलेख में आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। समान चौड़ाई के दंडों द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, समान चौड़ाई के दंडों द्वारा। चित्रालेख में आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो चित्रालेख में नाम से पता चल रहा है, चित्रों के संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
आलेख देखें किस वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या सबसे न्यूनतम है। तो आप देख रहे होंगे सबसे छोटा टावर किस में नज़र आ रहा है आपको, 2003 और 4 में ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आलेख देखें अन्य में व्यतीत किए गए घंटों में तिर्यकखंड का अनुपातिक भाग कितना है। तो यहाँ पर देखो 1-2 खाने इसमें बनेंगे और तो 4 6 16, तो किसका पूछा हुआ है इसमें, सारा घंटा कार्यों में खेल 3, तिर्यकखंड का अनुपातिक भाग यहाँ पर इसमें कुछ क्लियर नहीं है अभी कौन से का पूछा है। तो आगे देखो आप, आलेख 2 किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम सबसे बड़ा टावर आपको किस में नज़र आ रहा है, 2007 और 8 में नज़र आ रहा है। आगे आलेख देखें व्यतीत किए गए खंडों में तिर्य्य अनुपातिक कितना होगा। सारा कार्य घंटों में जैसे खेल 3 देखें तो खेल 3 जो है वो मान लो इसके 2-2 भाग करें सभी के, 2 इसके 2 इसके हो जाए, 2 ये भाग 2 ये भाग 2 यहाँ होते 2 यहाँ, 8 भाग हो गए। 8 में से खेल ये 3 वाला पूछ ये कर लो चाहे ये कर लो, 1/8वां भाग होगा भिन्न बनाए। तो आलेख देखें किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष में हुई, 2004-5 2005-6। यहाँ देखो ज़्यादा हो रही है, यहाँ थोड़ी सी कम, यहाँ ज़्यादा, तो इसमें 2005 और 6 में। आलेख 5 गृह कार्य में व्यतीत किए घंटों तिर्यकखंड का अनुपातिक भाग क्या है। तो गृह कार्य वाला आलेख नंबर 5 का पूछा है इसने। तो आलेख नंबर 5 है, तो एक एक खाने हैं सभी के, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 गृह कार्य का आ जाएगा इसका, ये पूरा ही है 2 4 1/6 भाग होगा। इसमें आलेख देखें किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ आप पहले ही देख सकते हैं इस सवाल को, 2004-5 में अधिकतम वृद्धि हुई है। आगे आलेख देखें स्कूल में व्यतीत किए घंटों में तिर्यकखंड का अनुपातिक भाग कितना है। तो यहाँ पर तिर्यकखंड का अनुपातिक भाग कौन से का पूछा गया है, खेल नंबर 3 आलेख देखें 5 में, तो यहाँ पर होगा इसका 1/4। आगे है आंकड़े किसे कहते हैं, एकत्रित की गई सूचनाओं को क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। आलेख देखकर बताइए 4 महीनों में कारों का कुल उत्पादन हुआ है। तो सबको जोड़ना है, यहाँ पर 500 650 750 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका। आलेख देखकर बताइए किस महीने में कारों का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। तो सबसे कम जनवरी महीने में हुआ है 100। आलेख देखकर बताइए किस वर्ष में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर 300 अप्रैल में है ज़्यादा। आलेख देखकर बताइए मार्च के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ है। तो मार्च के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। तो मार्च में तो 150 है, इसका गलत दिया हुआ, ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो ये थे आंकड़ों के प्रबंधन के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।